नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। आज सायंकालीन गुरुकुल के पाठशाला में आप सभी का हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ आप सभी को। आज दोस्तों, होस्ट आज का होस्ट आपका दोस्त मैं अरविंद चतुर्वेदी, वीरभूम महोबा, उत्तर प्रदेश से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा है मेरे दोस्तों। आज हम सभी लोग एक ऐसे विषय पे बात करना करेंगे कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम सब के बीच में एक ऐसा विषय लेकर के आज हमारे एक ऐसे लीडर आएंगे। आज हम ऐसे लीडर को सुनेंगे कि जो हम सब के गुरुकुल, हम सब की शान है, वो हमारे गुरुकुल की शान है। आज कहते हैं दोस्तों कि गर्व न कीजिए कभी भूल कर, कि गर्व न कीजिए कभी भूल कर, गर्व कियो सो हारो, वो एक दिन गर्व कियो रावण ने, सो वंश सहित गौ मारो। वो एक दिन गर्व कियो घुनचूने, सो लाल बदन मुंह कारो। इसलिए गर्व हमें आपको कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी गर्व नहीं करना चाहिए, किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंड जिसने किया है, घमंड जिसने किया है उसका घमंड चूर हुआ है। और आज हम आप देखते हैं कि हम सबके बीच में ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिन्हें अपने आप पे घमंड होता है। तो आज हम ऐसे ही विषय पे आज का सेशन होगा। और आज के सेशन के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग कंफर्ट जोन में रहें और अपने जिन साथियों को आमंत्रित करना चाहते हैं तो अभी समय है, तो आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं, बुला सकते हैं। क्योंकि आज हम सब के बीच में हमारे उत्तर प्रदेश मैनपुर मैनपुरी हमारे उत्तर प्रदेश मैनपुरी की शान, हम सब की जान अनिल साक्या सर जी आने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, जल्द से जल्द आप कंफर्ट जोन में आइए और आज के सेशन का लुत्फ उठाइए। और आज जो हम सब के बीच में जो बातें रखी जाएंगी, उन बातों को बड़े गौर से सुनिए, बड़ी गौर से सुनिए। क्योंकि क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमें जीवन में कभी कभार मिलती हैं। और हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपको गुरुकुल में आकर के वो सारी चीजें मिलती हैं जिससे हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और मैं अपने सभी को नमन बंदन करते हुए आज मैं गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। और मैं उन महान दंपत्ति के डी प्रतापन सर और शीना मैम को प्रणाम करता हूँ, नमन बंदन करता हूँ कि जिनकी एक सोच की वजह से पूरे विश्व में, जिनकी एक सोच की वजह से पूरे विश्व में उन सब लोगों की जिंदगी में उजाला आया जो कहीं ना कहीं गरीबी के अंधकार में जी रहे थे। उनकी एक सोच हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ने हम सभी के जीवन को बदल के रख दिया। तो आज हम सभी लोग आज के सेशन में आज ऐसे विषय पर बात करेंगे कि जाओ जो हमारे जीवन को एक नई सीख देगा और नई दिशा देगा। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे ईगल लिंक के नेशनल फाउंडर, नेशनल मेंबर, मैनपुरी की जान, हमारे गुरुकुल की शान अनिल साक्या सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। और जितने भी हमारे कोहोस्ट साथी है उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी के बिना, आप सभी के सहयोग के बिना ये पैनल अधूरा है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इसे अपने ग्रेट लीडर को, अपने ग्रेट ट्रेनर को, अनिल साक्या सर को। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। वेलकम है सर, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जो आज आपके माध्यम से हमें ये मौका मिला है, ये सौभाग्य की शाम के सेशन के लिए हमें आपने आमंत्रित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपने अपने चुनिंदा शब्दों से हमें गदगद कर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आपकी वाणी में जो भी आपने शुरुआत की है, हम सेशन भी उसी के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, और आपने जो वचन कहे हैं उनको हम धीरे धीरे सच करने की कोशिश करेंगे, क्यों सदियों से यही चला आ रहा है। और हम अपने गुरुकुल को प्रणाम करते हैं और अपने तमाम गुरुओं को चरणवंदन नमन करते हैं, और हमारे संस्था के संस्थापक के डी पिठावन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं, क्योंकि इस गुरुकुल के माध्यम से हम सबको जो शिक्षा दी जा रही है, हम एक दूसरे के माध्यम से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, और चूंकि हम सभी लोग मिलकर एक ऐसी फैमिली बनाए हैं जिसके माध्यम से हम हर एक व्यक्ति को उस श्रेणी में लाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा इस फैमिली मेंबर अछूता न रह जाए इस ज्ञान से, जिस ज्ञान की हमको जरूरत अभी पड़ने वाली है। तो इसके माध्यम से हमारे पैनल पर जो भी हमारे साथी सम्मानित साथी उपस्थित हैं, उन सब का हृदय से नमन बंदन करता हूँ, और अपने तमाम गुरुओं को हृदय से चरणवंदन करता हूँ, क्योंकि यह बिजनेस जो है आपसी भाईचारे का बिजनेस है। इसको जितना बेहतर अगर भाईचारे के माध्यम से बनाया जा सकता है, इससे बेहतर विकल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वार्थ यहाँ नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति स्वार्थ बस आते हैं, ये हो सकता है उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी से वो चूक जाते हैं। तो हम एक कहानी के माध्यम से हमारे अरविंद चतुर्वेदी ने पहले ही सर ने बता दिया कि अहंकार जो है मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता। आप कितने भी बलशाली हो, आपका बल क्षीण हो जाता है, क्योंकि अहंकार के आने से आपके अंदर की समस्त शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। आखिर हम इंसान हैं, और इंसानों को आखिर अहंकार किस बात का है? हमको जन्म दूसरे ने दिया, पाला किसी और ने है, नाम किसी और ने दिया है, शिक्षा किसी और ने दी है, तो फिर किस बात का? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात का? हमारा जन्म इस मानव जाति में हुआ है, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है, क्योंकि कहा जाता है 84 लाख योनियां को गुजर कर ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम इस जीवन को इतना बेहतर बनाएं कि हमेशा के लिए वो 84 लाख योनियों से हमें छुटकारा मिल जाए, और उनसे छुटकारा पाने का सबसे उत्तम जो साधन है वो इस मनुष्य देह का है, क्योंकि यही एक ऐसा साधन है हमारे पास जिसके माध्यम से हम दुख भी जाहिर कर सकते हैं, पश्चाताप भी कर सकते हैं, और हमारे द्वारा जो गलती होती है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हो सकते हैं। अन्यथा और कोई साधन हमारे पास नहीं है। तो एक कहानी के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं इसकी। आज ईद भी है, और नवरात्रे भी हमारे चल रहे हैं। तो हिंदुस्तान वैसे भी इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ भाईचारे का बहुत बोलबाला रहता है,
हम ईद भी सब लोग साथ में मनाते हैं और दीपावली भी साथ में मनाते हैं। तो ये हमारे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर भी हमारा भाईचारा साफ दिखता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस भाईचारे से हम सबको भटकाना की पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन हम समझदार हो चुके हैं, क्योंकि हम किसी के स्वार्थ के लिए अपने आप को भेंट नहीं चढ़ा सकते। पत्थर चाहे कितना भी कठोर हो, एक दिन फूल को खिलने की जगह दे ही देता है। सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए। पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। आप चाहे कितना ही प्रयास करके देख लो, सबको खुश नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि जिंदा मेंढकों को तौलने के बराबर। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करिए। लोग खुश या नाराज होते ही रहेंगे। छल कपट और लालच में किए गए गलत कामों का परिणाम देर से ही सही, लेकिन मिलता अवश्य है। यही प्रकृति का नियम है और विधि का विधान भी है। तो हम सबको ये बात याद रखनी होगी। हमारे गुरुकुल के माध्यम से, हमारे गुरुओं के माध्यम से जो शिक्षा दीक्षा हमको दी जा रही है, इसका मात्र एक उद्देश्य है कि हम सभी में मानवता जिंदा रहे, और जो हमारा बिजनेस है उसके लिए मानवता का होना बहुत आवश्यक है। मतलबी लोग और धूल एक जैसे ही होते हैं। जिधर की हवा चलती है उधर ही वो चल पड़ते हैं। तो चलिए, हम आज की शुरुआत, हमारे सर ने पहले ही से शुरुआत कर दी है अहंकार के ऊपर। तो एक एक समय की बात है, जब विक्रमादित्य के शासन काल था, और उसमें कालिदास एक बहुत ही सुप्रसिद्ध करेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया है। तो उन्हीं के एक समय की बात है कि ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान और शक्ति यदि किसी के भी पास आ जाए तो स्वाभाविक है उसके अंदर अहंकार आ ही जाता है। और नहीं आता है तो वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो ज्ञान और शक्ति को धारण करने के बाद अगर अपनी मूल अवस्था में रहते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो राजा ने कहा, चलिए कालिदास, आज शिकार करने के लिए चलते हैं जंगल की तरफ। तो दोनों लोग निकल पड़ते हैं। जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। गर्मी की समय था, तो काफी देर हो गई भटकते भटकते, तो प्यास लगी। अब चूंकि प्यास लगी तो जंगल में इधर उधर देखा, तो काफी दूर एक कुटिया नजर आई। तो वहां ये दोनों लोग जाते हैं और वहां आवाज लगाते हैं, कोई है क्या? हमें प्यास लगी है, पानी मिल सकता है क्या? ऐसे करके बोला। तो एक वृद्ध माता जी निकल के आई। तो उन्होंने कहा, जल तो मिल सकता है, पर अपना परिचय बताएं, अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आए। तो चूंकि राजा तो राजा होता है, राजा अपना परिचय कैसे दे दे। तो कालिदास बोल पड़े,
अम्मा हम यात्री हैं और जंगल में रास्ता भटक गए, तो प्यास लगी है, पानी मिल जाता। तो उन्होंने, पानी तो मिल जाएगा पर अपना परिचय दें। तो कालिदास ने फिर कहा, हम यात्री हैं और रास्ता भटक गए हैं। तो उस वृद्ध माता की तरफ से आवाज आती है, क्योंकि कालिदास भी अपने ज्ञान के उसमें अहंकार था कि हमारे जैसा विद्वान कहाँ मिलेगा। तो चूंकि वो माता थी, वो भी समझ चुकी थी कि यहाँ कालिदास के अंदर जो है, इनके अहंकार, ये बोल रहा है तो ये अपनी गूढ़ भाषा में बात कर रहे हैं। तो माता ने भी ऐसा ही जवाब दिया कि आप यात्री नहीं हो सकते हैं। यात्री तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो अपनी नित्य दिन यात्रा पर बने रहते हैं। माता ने भी उसी लहजे में उन्हें जवाब दिया। तो कालिदास का माथा ठनक गया, अरे हम तो यही समझते थे कि हम ही बुद्धिमान हैं, यहाँ तो जंगल में भी लोग इतने बुद्धिमान हैं जो हमारी बात को हमारे ही तरह से जवाब देते हैं। तो माता के ये शब्द सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हम अतिथि हैं। उसी लहजे में बात की, अपने ज्ञान भरी भाषा में। तो माता ने अपनी तरफ से फिर जवाब दिया, उनकी बात को काटते हुए, कि आप अतिथि भी नहीं हो सकते, कि आप अतिथि भी नहीं हो सकते। कालिदास फिर एक बार आश्चर्यचकित हुए। माता जी ने फिर कहा कि आप अतिथि भी नहीं हैं, क्योंकि अतिथि जो है, धन और यौवन होता है, जो आज यहाँ है कल वहां है। ऐसे ही हमारा यौवन भी है, आज यौवन है तो कल बुढ़ापा भी आएगा। ये अतिथि है, ये कभी एक जगह टिकते नहीं है, चलते फिरते रहते हैं। तो माता की ये बात सुनकर वो और भी आश्चर्यचकित हुए कि आखिर माता हमारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल हमारी भाषा में ही दे रही है। कालिदास ने फिर एक रास्ता अपनाया कि माता हम परदेशी हैं। क्योंकि कालिदास अब ये समझ चुके थे कि हमारा जिससे पाला पड़ा है वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। तो माता ने फिर पलट के जवाब दिया, तुम परदेशी भी नहीं हो। क्योंकि परदेशी वो होता है, क्योंकि परदेशी भी दो ही है, एक आत्मा और दूसरा पेड़ का पत्ता। आत्मा आज यहाँ है, वो कब तक यहाँ रहेगी किसी को कोई पता नहीं। एक पेड़ के पत्ते को भी ये पता नहीं होता है वो कब तक डाल से जुड़ा रहेगा। इसलिए परदेसी वो हुए, तुम परदेसी नहीं हो सकते हो। तो कालिदास फिर बड़ा अचंभित हुए। फिर उन्होंने कहा, अम्मा हम क्षमावत हैं, मतलब हम में सामर्थ्य है, हम क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। कालिदास के जवाब में उत्तर आता है, तुम क्षमावत भी नहीं हो सकते, क्योंकि क्षमावत भी दो ही हैं, एक पृथ्वी और दूसरी नारी। पृथ्वी पर आप कितने भी कृत्य करते रहो, वो आपके सभी कृत्यों को माफ कर देती है।
वो पृथ्वी माँ है। और दूसरी नारी, आप कितने भी कुकृत्य करते रहो, लेकिन क्षमा अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान ने उस नारी के अंदर इतना विशाल हृदय दिया है जो वो क्षमा करने कर सकती है। अब कालिदास की हालत यहाँ से पतली होने लगी, और वो अब मन ही मन में ये तो उनके अंदर जो है चल रहा था कि आखिर ये इस जंगल में और इस एकांत जगह में रहने वाली ये वृद्ध माता हमारे जो तर्कपूर्ण प्रश्न है इनका जवाब कैसे दे रही है। तब कालिदास दोबारा से फिर एक प्रश्न करते हैं, अम्मा, हम राजा हैं। माता जी फिर मुस्कुरा के जवाब देती हैं, तुम राजा भी नहीं हो सकते। क्यों? राजा दो ही हुए हैं, एक यमराज और दूसरे इंद्र। वर्षों से इन्हीं का शासन चलता आया है, तो आप राजा कैसे हो सकते हो? हाँ, ये हो सकता है, छोटे बूढ़े हो राजा। अब कालिदास को ये विश्वास होने लगा कि अब हमारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। उनकी मतलब जो अहंकार का पर्दा उनकी आंखों पे चढ़ा हुआ था, उनके ज्ञान का इतना घमंड था कि हाँ, हमसे कोई ज्ञानवान हो ही नहीं सकता। अब वो धीरे धीरे उतरने लगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा, अम्मा, हम जिद्दी हैं। माता जी मुस्कुराई और बोली, तुम जिद्दी भी नहीं हो सकते, क्योंकि जिद्दी भी दो ही हैं। एक हमारे जो नख होते हैं, मतलब हाथ और पैर के नाखून, वो, और दूसरे बाल। इनको कितना भी काटो ये निकल ही आते हैं। फिर कालिदास ने एक और प्रश्न किया, अम्मा, हम गरीब हैं। माता जी मुस्कुरा के बोली, तुम गरीब भी नहीं हो, क्योंकि गरीब वो होता है जैसे एक बकरी है और बकरी के सामने उसका कोई मेमना कट रहा हो, तो उस बकरी से ज्यादा गरीब तुम नहीं हो सकते। ऐसे ही एक कन्या होती है जो वर्षों तक अपने घर में पली बड़ी, और एक दिन ऐसा आता है कि वो एक घर से एकदम पराई हो जाती है, तो गरीब वो होते हैं, तुम गरीब नहीं हो सकते। अब कालिदास को पक्का यकीन हो चुका था कि ये जो वृद्ध माता है, ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए कोई ना कोई रूप बनाकर यहाँ आई है। अब कालिदास ने एक जवाब फिर मांगा कि अम्मा, हम हार गए। तो जो माताजी थी वो मुस्कुराई और बोली, तुम हारे हुए भी नहीं हो, क्योंकि हारे हुए वो होते हैं जैसे एक कर्जदार है, वो सब कुछ अपना हार गया होता है। दूसरा, जिसकी बेटी की विदा हो रही हो, वो पिता अपना सारा कुछ हारा हुआ होता है। तुम हारे हुए भी नहीं हो। अब कालिदास के अंदर छटपटाहट शुरू हो चुकी थी कि अब हम क्या सवाल करें, और हम जो भी सवाल करते हैं उसका प्रत्युत्तर हमें ऐसा मिलता है जिसका कोई हमारे पास सटीक जवाब ही नहीं होता है। अंत में कालिदास जो है ये कहते हैं, अम्मा, हम मूर्ख हैं। अम्मा मुस्कुरा के बोलती हैं, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते।
मूर्ख वो होता है जो एक अयोग्य राजा, दूसरा दरबारी पंडित। अम्मा हम कालिदास बोल पड़े, अम्मा हम वही हैं। अब कालिदास ने अपना जो सिर था उस बूढ़ी माँ के चरणों में रख दिया और कहा, अम्मा हम आपके ज्ञान के आगे तुच्छ हैं और हम कुछ भी नहीं है। हमने जो अज्ञानता आपके साथ की है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप इंसान नहीं हो सकती, ये हमें अनुभव हो चुका है। क्योंकि मनुष्य की ये फितरत होती है कि वो अपने ज्ञान और अपने धन और अपनी बुद्धि का बहुत अहंकार करने लगता है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। तो अम्मा जो थी वो अपने रूप में आती हैं और वो वास्तविक में सरस्वती माता ही थी। क्योंकि उनके अंदर अहंकार पनप रहा था, उसे तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि मानव कल्याण के लिए कालिदास का रहना बहुत आवश्यक था। क्योंकि उनके अहंकार को तोड़ना था, ना कि उनको। इस कहानी से हमें ये जो दृष्टांत इसका मिलता है कि हमें अपने ज्ञान, अपनी शक्तियों का, अपने धन का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे पास आती हैं ये बहुत ही सौभाग्य से आती हैं, और इनको बनाए रखना बहुत ही नम्रता हमारे अंदर चाहिए, तब ये चीज रुकती हैं। अन्यथा ये ना कभी रुकी थी, और इनका हमेशा से स्थिति चलायमान ही रहती है, आज यहाँ कल वहाँ, कल और कहीं होगी। तो ये भी कहा जाता है, हमारे जो बुजुर्ग थे, कि एक सच को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हमें इस कहानी के माध्यम से ये तो पता चल गया कि हम एक इंसान हैं, और इंसान अगर हम बन जाएं तो ईश्वर भी अपनी इस कृति पर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमने जो कृति बनाई है वो वास्तव में हमारे अनुरूप ही चल रही है। क्योंकि मनुष्य का निर्माण भगवान ने इसीलिए किया है कि हम हर रोज किसी की मदद करने के लिए नहीं आ सकते। इसलिए हमने अपनी ये कृति, अपना ये रूप इस पृथ्वी पर छोड़ा है, ताकि आप सभी लोग एक दूसरे के काम में आकर सहयोग कर कर अपने उस काम को अंजाम तक ले जाओ। क्योंकि मनुष्य का जीवन तकलीफों और परेशानियों से घिरा भरा रहेगा हमेशा, लेकिन हमारे अंदर यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारी सूझबूझ और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाकर हम एक दूसरे की मदद करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। यही हमारा बिजनेस हमें सिखाता है, यही हमारे गुरुकुल की शिक्षा है कि हम सभी एक साथ मिलकर एक सुर में आगे बढ़कर चलें। यहाँ कोई ना तो छोटा है ना बड़ा है, सब एक समान है, इंसान है तो समान ही है। पर फर्क क्या है? ज्ञान का। बस हमें उस ज्ञान को ही तो सीखना है, वरना मनुष्य में मनुष्यता के अलावा और कुछ है ही नहीं। केवल एक ज्ञान है, जो इस ज्ञान के माध्यम से हम सभी अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं और एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर आगे अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तो मेरे पास आज बहुत कुछ नहीं था, लेकिन हमारे गुरुओं का दिया हुआ वो आशीर्वाद है। उन्हीं की, यूं कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उन्हीं की जवानी हमने अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है। और हमारे पास ये ज्ञान कहाँ है जो हम कुछ गुरुकुल में रख पाए। हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिया, इसलिए हम अरविंद चतुर्वेदी सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे तमाम सम्मानित साथियों ने एकाग्रता से इन बातों को सुना है,
इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। सो धन्यवाद सर, आप आगे को कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जो आप आए और आपने आज सेशन में, जो ट्रेनिंग में आज आपने बात रखी, बहुत ही शानदार बात रखी। कैसे आदमी को जब घमंड हो जाता है तो आदमी का घमंड कैसे चूर होता है। क्योंकि हमें इस जीवन में 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है, और इंसान के जन्म में हमें दिमाग मिलता है। हम दिमाग को यूज करते हैं, लेकिन दिमाग को यूज इतना करते हैं कि हम अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में हम दूसरों को हम गलत सिद्ध करते रहते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने कालिदास जी की जो बात रखी है, कालिदास जी की बारे में जो आपने बताया है, वो बहुत ही शानदार बात रखी है। क्योंकि कालिदास जी को भी घमंड हो गया था। कालिदास जी को घमंड किस बात का हुआ था? क्योंकि उन्हें के पास विद्या और काव्य प्रतिभा थी। उन्हें काव्य और विद्या का उन्हें घमंड हो गया था, जो उनका घमंड माता सरस्वती ने चूर किया था। और कालिदास जी की जो रचनाएं हुई थी, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत और रघुवंश, ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हुई थी, जिनके कारण उन्हें घमंड हुआ था कि हमसे बड़ा तो ज्ञानी कोई नहीं है। और ज्ञान पे सदैव आदमी को घमंड हो जाता है। हम आप अपने इसमें भी देखते होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ में जितने भी लोग आए हैं, उनको हम आपने बड़ी तवज्जो दी है, उनको हम आपने बड़ी तवज्जो दी है। वो यहाँ पर हम सबको अपने डाउनलाइन में लाने के लिए ये सारी बातें करते रहे, और आज हम सबसे दूर होकर चले गए हैं। तो बहुत ही बहुत ही शानदार तरीके से अपने शब्दों में, जो सरल शब्दों में आपने बात रखी है, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं सर, कि आप आए और आपने आज ट्रेनिंग में हम सबके बीच में वो सारी बातें रखी कि जो कालिदास जी जैसे मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति को घमंड हो जाता है, उनका घमंड चूर कैसे हुआ है, उन सब बातों को रखा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से रहा, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी के भी समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम स्पेशल स्पीच की ओर। स्पेशल स्पीच में मैं, हमारी एकमात्र शक्ति, क्योंकि हमारी नौ दुर्गा भी चल रही हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो आज हम सेशन में स्पेशल स्पीच में मैं एमपी से, जो हमारी सुमित्रा डिगारसे मैम है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। और आप सभी जितने भी हमारे साथी इस समय जो को होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, उन सब से एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि मैम को आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दें। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है मैम सुमित्रा डिगारसे मैम, आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएं। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरी, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा गुरुकुल में हम सभी को मिलता है। तो ऐसे गुरुजनों को, सभी ऑल पार्टिसिपेंट और लीडर्स, सभी हमारी ग्रेट मातृशक्तियों को, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम को, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी, बहुत ही शानदार तरह से मंच का संचालन कर रहे हैं, और उनके हर शब्द बहुत ही यूनिक होते हैं, क्योंकि हर शब्दों से हमें यहाँ पर ज्ञान मिलता है। तो मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने शानदार शब्दों के माध्यम से इस गुरुकुल को सजा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर अनिल साकिया सर जी, बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, जो कि घमंड, अहंकार के ऊपर आधारित, जो कालिदास जी के जीवन की हम सभी के बीच में
कुछ ऐसे पहलुओं को रखा, तो हमें कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार का अर्थ ही होता है कि स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण समझना, जो कि कालिदास जी स्वयं को समझने लगे थे। तो इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति घमंड में उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लगती है, क्योंकि जब घमंड आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा नुकसान भी करता है। तो वो हर व्यक्ति के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि वो, चाहे उसके पास कितनी धन दौलत हो, चाहे ज्ञान हो, लेकिन उस चीज का कभी भी इंसान के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है कि मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान है और मैं सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूँ, तो वो कभी दूसरे व्यक्ति का मान सम्मान करना भूल जाते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन कभी भी उसका घमंड कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति दिखा पाता है और कोई व्यक्ति नहीं दिखा पाता। तो इन सारी चीजों को हमें समझने की, सीखने की जरूरत है। आज जिस तरह से हमारे ट्रेनिंग सेशन में सर ने रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि व्यक्ति जब अपने गुणों का या अपनी उपलब्धियों का या किसी भी तरह का, जब उनके अंदर किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा वो चीज उसके अंदर प्रबल हो जाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा गर्व अपने आप में महसूस करने लगता है, उसे घमंड होने लगता है, अहंकार आ जाता है और वो हमेशा दूसरों को कम समझता है, तुच्छ समझने लगता है। तो ये एक नकारात्मक सोच होती है और इस नकारात्मकता से हमें दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि नकारात्मकता इस तरह की जब आती है व्यक्ति के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं रिश्तों को, परिवार को, समाज को नुकसान उससे पहुंचता है और व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो जाता है। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। चाहे हमारे पास सारी चीज हो अवेलेबल, लेकिन हमें उन सारी चीजों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक रावण रावण के बारे में सभी जानते हैं। तो रावण को भी अपनी शक्तियों पर बहुत ही अहंकार था, घमंड था, जिसके कारण उनका विनाश हुआ। तो यहाँ ये दर्शाता है कि अहंकार व्यक्ति का विनाश का कारण बनता है। तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमें बात बात पर कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह के वाद विवाद में भी पड़ जाते हैं। तो इंसान की मान प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। तो ये भी एक अहंकार के कारण होता है। तो अहंकार ही हमारे जीवन में एक ऐसा पहलू है जो कि उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अहंकार कब आ जाए इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है। तो हमें इन सारी चीजों को सीखने की, समझने की जरूरत है और किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के अंदर अहंकार को कभी भी आने नहीं देना है। क्योंकि अगर हम आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी की टीम बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ कर रही है, तो उस लीडर को भी कभी कभी घमंड आ जाता है कि मेरे पास इतने लोग काम कर रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है। तो इस तरह से वो ऑर्डर देने लगते हैं। तो इस तरह से भी कई बार उस टीम में मतभेद पैदा हो जाता है कि हमारे अपलाइन तो हम पर बहुत ही जोर जबरदस्ती करते हैं इस तरह से कि, तो ये एक विनाश का कारण ही बनता है। तो हमें हर उन बातों को सीखने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा एकता दर्शाती है। और जब व्यक्ति एक संगठित होता है, तो संगठित एक परिवार की तरह जहां हमें रहने की जरूरत होती है। कभी भेदभाव, ऊंच नीच का कभी भी व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं आने देना।
और कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। तो वहीं पर वही व्यक्ति सफल होता है, और वही जिसके अंदर से अहंकार, जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर दे, घमंड कभी भी ना करे, तो वही व्यक्ति बिजनेस में सफल होता है, हर क्षेत्र में सफल होता है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अनिल साकिया सर जी को। बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने आज हम सभी के बीच में ट्रेनिंग सेशन को रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इसी तरह आप आते रहे और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहे। तो थैंक यू सो मच। और कहना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर, मोस्ट वेलकम है सर जी, अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर। मोस्ट वेलकम, आप आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, मोस्ट थैंक वेलकम। यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। आप आए और आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया और हमारे गुरुकुल में चार चांद लगाए, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आपके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि कमाल करते हैं, धमाल करते हैं, जब भी आप आते हैं तो आप बेमिसाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए दोस्तों, जैसा कि कहा है ना कि घमंड, गर्व, इन्होंने भी रावण के ऊपर बात लिख के कही है। तो मैंने भी शुरुआत में जो बात कही थी, वो बात बिल्कुल वही बात है कि गर्व न कीजिए कभी, भूल कर गर्व कियो सुहारो। हो एक दिन गर्व कियो सागर ने, सो अति जल हो गो खारो। कि एक दिन गर्व करो रावण ने, सो वंश सहित गौ मारो। बिल्कुल सही। घमंड आदमी को बर्बाद कर देता। उसी तरह हमारे हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम आपने बहुत सारे ऐसे लीडर देखे होंगे जिन्हें अपने आप पे घमंड था। आज वो धरातल में मिल चुके हैं, उनका नामो निशान खो चुका है। तो दिल से धन्यवाद करता हूं मैम, आपने बहुत ही शानदार बात कही। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अगले पड़ाव की तरफ ले जाना चाहूंगा। अब मैं शेयरिंग के लिए अपने दरभंगा, बिहार से हमारी एक ऐसी शख्सियत जो हम सबके बीच में सदैव बने रहते हो, हम सबका सदैव मान बढ़ाते रहते हो, गुरुकुल की शान बने हुए हैं, ऐसे हमारे संजय पासवान सर, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सो मोस्ट वेलकम संजय पासवान सर, आप आइए, आप शेयरिंग का पार्ट निभाइए। प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम संजय पासवान सर, प्लीज जी वेलकम जी सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और सिन्हा मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित कर हम लोग को एक सूत्र में बांधने के लिए आदरणीय कुलदीप सर, नरेश नाग सर, राम लखन पटेल सर और उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग हिंदुस्तान में आज ईद का माहौल पूरे मुसलमान भाइयों के लिए और हम लोग के लिए माँ दुर्गा का भी पूजा चल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। संजय सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। लगता है संजय सर इस समय शायद नेटवर्क बाहर हो इशू गए हैं। होगा सर, कोई बात नहीं, क्लोजिंग पार्ट की ओर कोई चलिए बात सर। नहीं, कोई बात नहीं। चलिए सर, आगे आगे के सेशन को हम आगे की तरफ ले चलते हैं। अब मैं क्लोजिंग के पार्ट को लेना चाहूंगा हमारी बुंदेलखंड टीकमगढ़ से
बमोरी की आन बान शान, हमारे दिल की जान, हमारे गुरुकुल की शान, और हमारे साथी ग्रेट लीडर जो पेशे से टीचर हैं। और टीचर तो ज्ञान का भंडार होता है। तो ऐसे ज्ञान के भंडार, ऐसे ज्ञानी को मैं अब क्लोजिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूँ आरपी भास्कर सर को। प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। आइए सर, आप क्लोजिंग का पार्ट निभाइए सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट, लाजवाब, जबरदस्त, बुलंद आवाज की धनी हमारे आदरणीय अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर। वाकई में सर ग्रेट। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कुछ शब्द रखने का इस गुरु मंच पर, गुरुकुल में मुझे जो मौका दिया, मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपका आभारी हूँ। साथियों, इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, माँ शक्ति पुरुष शक्ति सभी को नमन बंदन करता हूँ। और आज सभी को ईद मुबारकबाद। और हमारी जो नवरात्रि पर्व चल रहा है, सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस मंच पर हमें एक दूसरे को बाड़ी प्रदान करते रहते हैं। हमारे इस गुरुकुल की शान एक माला में पिरोकर रखने वाले हमारे बड़े भैया कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम करता हूं। और साथियों, जिनकी वजह से हम यहाँ पर बराबर अपनी बाड़ी को रख रहे हैं, भविष्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं, एक जीवन की कड़ी को आगे बढ़ाने का रास्ता जिन्होंने दिया है, हमारे अन्नदाता केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार बारंबार प्रणाम करता हूं साथियों। इस गुरुकुल में जितने भी हमारे गुरु हैं, हमारे ग्रेट ग्रेट सभी साथियों को नमन बंदन करता हूं। हमारे राम लखन पटेल सर, बड़े भैया कुलदीप सर, और सभी मात शक्ति, सभी पुरुष शक्ति, सभी को नमन बंदन करता हूं साथियों। ले चलता हूं आपको आज का होस्टिंग करते हुए हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर के पास में, कि एक जबरदस्त आवाज के धनी और एक बाड़ी को संगीतमयी रह में बना करके सबको एक सुशोभित करने वाले हमारे अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर। ग्रेट सर, आभार प्रकट करता हूं आपका। थैंक यू सो मच सर। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। साथियों, इसके बाद आपको ले चलता हूं आज का शेयरिंग का पार्ट। तो स्पेशल स्पीच में हमारे मां शक्ति सुमित्रा डगार से मैम आई, उन्होंने आज की मीटिंग के बारे में जो बात हमारे ग्रेट लीडर ने यहाँ पर रखी है, अनिल साख्या सर ने उसको आगे गति प्रदान किया। नमन बंदन करता हूँ सुमित्रा डगार से मैम आपको। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत ही बुलंद आवाज। साथियों, आज का शेयरिंग हमारे संजय पासवान सर आए, और उनका नेटवर्क इशू होने के कारण अपनी बातों को नहीं रख पाए, तो उनकी आवाज हमारे इस गुरुकुल में अभी भी गूंज रही है, बराबर गूंजती रहेगी। साथियों, आज का ट्रेनिंग वाकई में बहुत ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक कहानी के रूप में बहुत कुछ बता के गए हमारे ग्रेट लीडर। और उस बाड़ी को हमने कहाँ तक मनन किया, वो आप अपने तरीके से, हम अपने तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर हमारे अनिल साख्या सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार प्रकट करता हूं आपका, कि आपने अपनी बाड़ी को बहुत ही कहानी के माध्यम से रखा, लेकिन जीवन के लिए जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट हमारे इस गुरुकुल में आप छोड़ के गए, एक शब्द घमंड। तो घमंड को हम एक अभिमान भी बोलते हैं, अभिमान करना। जब अपनी उपलब्धियां होती हैं सकारात्मक कार्यों पर, या सकारात्मक रूप हम ले रहे हैं, तो वहां पर जो हमारा आत्मसम्मान जिसको कहते हैं, वो घमंड और अभिमान के तहत हम उसको निखारते हैं। और यही अहंकार जो हमारा बहुत बड़ा रूप लेकर के हमारी जो जीवन की दिशा है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये अहंकार हमें विवेक को नष्ट कर देता है, हमारे रिश्तों को कमजोर कर देता है। इस प्रकार से साथियों, मैं कहता हूं अपनी बाड़ी से कि हमें घमंड करना चाहिए।
हमें घमंड करना चाहिए। अब ये शब्द क्या है, सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है कि घमंड क्यों करना चाहिए, तो मैं कहता हूं घमंड को करना चाहिए, अवमान हमें करना चाहिए, लेकिन वो कौन सा घमंड, कौन सा अवमान करना चाहिए, वो सकारात्मक करना चाहिए। यह तब होता है हमारा सकारात्मक जब आप अपनी कड़ी मेहनत और नैतिक मूल्यों पर गर्व महसूस करते हैं। हमें घमंड होता है कि अपनी टीम के साथ में हमने गर्व के साथ में काम किया है। हमारे जो साथी है, हमारे जिनको हम डाउनलाइन बोल देते हैं, वो हमारे साथी होते हैं, और उनके साथ में हम यदि अवमान करते हैं, घमंड करते हैं कि उनको हम उन ऊंचाइयों तक आगे ले ले जाएंगे जिन पर हम भी जाना चाहते हैं, ऐसा हमें हमारे अंदर घमंड होना चाहिए। हम अपनी कंपनी के बारे में घमंड करते हैं कि आज तक 2 साल से हम टिके हुए हैं, और हमें घमंड है कि परमात्मा हमारे घमंड को उस गति पर ले जाएंगे, क्योंकि इस घमंड में हमारी सत्यता छिपी हुई है, सकारात्मकता छिपी हुई है। तो ऐसे घमंड को, ऐसे अपमान को हमें करना चाहिए। एक साथी होता है हमारा सकारात्मक घमंड, एक दूसरे पहलू में कह सकते हैं नकारात्मक घमंड। जब आप और हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझ करके दूसरों को छोटा समझने लगते हैं कि ये हमारे सामने कुछ नहीं है और हम सब कुछ हैं, तो ये विनाश का कारण बन जाता है। तो ये साथियों, घमंड हम किस प्रकार का करना चाहेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक? यदि हम विनाश की ओर जाना चाहते हैं तो नकारात्मक घमंड को करें, दूसरों को अपने से ज्यादा समझें, किसी की बातों को ना माने। और यदि हम जीवन को कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे गुरुकुल में साथ रहना चाहते हैं, तो हमें सकारात्मक घमंड को करना अति आवश्यक है। अच्छे अच्छे विचारों का घमंड करना है कि हमने आज 2 साल से लगातार ये गुरुकुल हमारा चल रहा है। मैं घमंड गर्व फील करता हूं कि ऐसे भी गुरुजन, ऐसे भी मात शक्ति और ऐसे भी पुरुष इस पर विराजमान हैं जो कड़ी से कड़ी मिलाकर के, और गर्व फील होता है कि हम बिल्कुल लगातार, एक नहीं साथियों, 3-3 मीटिंग का हमारे बड़े भैया कुलदीप सर के द्वारा हमें गति प्रदान किया गया है। और साथियों, घमंड करता हूं कि जो हमें ट्रेनिंग के माध्यम से बोलने के लिए कहीं पर जगह नहीं मिलती है, वो आज हमें बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी के लिए ये मंच एक परिवार बना हुआ है कि आप आइए, अपनी बाड़ी को रखिए और अपनी भाषा को निखारिए, और यहाँ से कुछ बड़ा सीख करके जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त कीजिए। तो ये घमंड से कैसे बचे हम? अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, जो हमारे पास कमजोरियां हैं उनको हम आकलन करें, विनम्र रहें, और उपलब्धियों को अपनी मेहनत का फल मानकर उनका अपमान ना करें, उसका घमंड ना करें। तो साथियों, आज का वाकई में, आज का ट्रेनिंग बहुत ही अति सुंदर एक घमंड के रूप में कि हम 2 साल से सीख रहे हैं, तो बहुत कुछ चीजें मिली हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। और आज की ट्रेनिंग का सार मैं बात करूं तो ये घमंड शब्द आया है, इससे हमें आज एक सीख मिली है कि घमंड करने से बेहतर है कि आप अपने ज्ञान और सफलता का उपयोग समाज की भलाई करने में लगा दें। हमारे साथ जो साथी आते हैं उनके साथ में अच्छी बाड़ी के साथ में अच्छे काम करने के लिए तत्पर हो जाएं। इस प्रकार से हमारी ये घमंड का जो शब्द है वो जीवन में हमें लाभदायक रहेगा, और हम अच्छे विचारों पर घमंड करें, अच्छे साथियों के साथ देने में घमंड करें कि हमें घमंड है कि हम 4 लोगों को अपने साथ में अच्छा कर पाए हैं। तो ऐसी हमारी सोच बनी रहे सकारात्मक घमंड के साथ में, तो हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करेंगे और एक परिवार में जुड़ करके अपना अपना नाम रोशन करेंगे। तो एक बार फिर से मैं इस गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को हार्दिक वंदन करता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, और आज का ट्रेनिंग, आज का होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त, शेयरिंग स्पेशलिस्ट सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि समय को देखते हुए समय जारी रहता है। हम रुक सकते हैं, समय नहीं रुक सकता है, समय चलता रहता है। तो इस प्रकार से आज का बहुत ही ग्रेट
ट्रेनिंग, होस्टिंग और स्पेशल स्पीच, शेयरिंग का पार्ट, सभी ग्रेड सभी को नमन बंदन करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। और हमारे वीरभूमि से विराजमान अरविंद चतुर्वेदी सर को आदरणीय प्लीज आप आए और अपनी बाड़ी को गति प्रदान करें। वेलकम वेलकम आपका, जय जय हैरिस, लव यू हैरिस, ग्रेट हैरिस, थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर, आपका वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह सर, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने क्लोजिंग का पार्ट निभाया। बिल्कुल हमें गर्व करना चाहिए, बिल्कुल हमें गर्व करना, हमें गर्व है अपने गुरुकुल पर, हमें गर्व है अपने गुरुकुल के गुरुकुल बनाने वाले गुरुओं पर, हमें गर्व है अपने गुरुकुल के पार्टिसिपेटों पर, हमें गर्व है आप पर। ये गर्व बिल्कुल सकारात्मक गर्व है और ये सकारात्मक गर्व हमारे अंदर होना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने, इसको मैं स्वीकार करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको कि जो आपने आज हम सबकी आंखें खोल दी हैं सर। बहुत ही धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने बात रखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अपने अंतिम पड़ाव, अपने गुरुकुल के अंतिम पड़ाव पर ले जाना चाहते हैं। उसके पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ज्ञान होने का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। जितना सीखो उतना सीखने की जरूरत होती है, उससे भी अधिक और सीखने की जरूरत हमें होनी चाहिए दोस्तों। विनम्रता सच्चा हमारा ज्ञान है, सच्ची विद्वता है। विनम्रता हमारी सच्ची विद्वता है। इस बात को हमें अपने जीवन में सिरोधार करनी होगी। और आज के सेशन में मैं अब आशीष बच्चन के लिए एक ऐसे हमारे ग्रेट लीडर को बुलाना चाहूंगा, उस लीडर को बुलाना चाहूंगा जिनकी जिनके पीछे हम आप सभी लोग खड़े हुए हैं, जिनके नाम अकेले से हम आप आसरा, हमारे लिए उनका नाम एक आसरा बना हुआ है। ऐसे मैं ग्रेट लीडर, वो 5 पांडवों में से मुख्य पांडव, मैं नरेश नाग सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम सर, आप आए सर, आप आशीष बच्चन का पाठ निभाएं। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। अक्सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। लगता है सर कंफर्ट नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं सर, आप आए, आप आए और आप अपने आशीष वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद जितने भी मेरे अनुज बने हुए हैं, जितनी भी मातृशक्तियां बनी हुई हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन में उनको कोटि कोटि नमन वंदन। और आज हमारे साकिया सर की जितनी भी तारीफ की जाए शायद से कम है। हमारे पास शब्द नहीं है आज उनके सेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने वाकई ही वो सेशन रखा है जो शायद कहीं ना कहीं हम सबको अति आवश्यक है, अपने आप पर विचार करने के लिए, अपने आप पर मंथन करने के लिए। तो साथियों, यहाँ से हमको यही शिक्षा मिलती है जो पहले हमारे भास्कर सर बोल चुके हैं कि घमंड करें तो किस बात पर करें। साथियों, हम एक वो शिष्य हैं सभी मिलकर जिसके सीखने की कोई जगह नहीं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम यहाँ से पूर्ण सीख चुके हैं, पूर्ण तरह से परिपक्व हो चुके हैं। हमारी सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती साथियों। अंतिम सांस तक हम सीखते हैं, किसी न किसी से ये शिक्षा हमको मिलती है। तो ऐसे ही अपने शब्दों में मैं एक चीज और आज आपको समझा देता हूँ साथियों। यही घमंड एक बच्चे को हुआ था जो प्रकांड पंडित था और उसने पंडिताई की पूरी शिक्षा ग्रहण की और उसको भी अपने ऊपर घमंड हुआ था कि अब मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया हूँ। इस चीज का अभिमान लेकर जब वो अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर आया और अपने पिता के सामने कुछ बड़ी बड़ी बातें करने लगा, तो उसके पिता ने उससे एक सवाल किया, मात्र एक सवाल, कि बेटा एक चीज बताओ, पाप का बाप कौन है?
शब्दों पर ध्यान दीजिए साथियों, और समझने की कोशिश भी कीजिए कि पाप का बाप कौन है। तो उसके पास उसका उत्तर नहीं था साथियों। तो उसके पिताजी ने उसको बोला कि जाओ बेटा, इसका उत्तर ढूंढ कर लाओ। वो घर से निकला और पूरे गांव में भ्रमण करते हुए जब गांव के कोने में पहुंचा तो वहां एक वेश्या का घर था साथियों। तो उस वेश्या ने बड़े आदर से उससे बोला, पंडित जी आप आओ, जलपान ग्रहण करो, भोजन करो। तो उस पंडित ने ये सोचा कि ये यहाँ मुझको पाप लगेगा, मैं इसके हाथ का पानी भी ग्रहण नहीं कर सकता, इसके हाथ का भोजन भी नहीं कर सकता। तो उस वेश्या ने साथियों उस पंडित को बोला कि मैं 5 दिनार आपको इनाम में दूंगी, आप मेरे हाथ का पानी पियो, मेरे घर का भोजन करो। तो पंडित ने अपना दिमाग लगाया कि मैं भोजन तो करूंगा, लेकिन भोजन अपने आप हाथ से बनाऊंगा। तो उसने बोला उसको कि मैं 5 की जगह 15 असरफियां आपको दूंगी, मतलब सिक्के दूंगी, कुछ भी समझ सकते हो साथियों। तो जैसे ही वो खाना खाने बैठा तो उस वेश्या ने उसको एक थप्पड़ लगाया। तो उसने बोला कि आपने मुझको मारा क्यों? बोले ये लोभ जो है, जिसकी वजह से आप अपना धर्म भूले हो, अपने ज्ञान को भूले हो, सिर्फ चंद सिक्कों के लालच में, ये पाप का बाप। तो वहां से साथियों उस प्रकांड पंडित जो अपने आप को समझता था, अपनी शिक्षा पर अहंकार था, वहां से उसको ये ज्ञात हुआ कि पाप का बाप लोभ होता है। तो साथियों आज के सेशन को, आज की ट्रेनिंग को हम दोनों रूप में देख सकते हैं कि जहां लालच आता है वहां हमको अहंकार आता है, और वहां हम अपने आप को कुछ अच्छा साबित करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं और अपने पतन का कारण बनते हैं। तो इन सब बातों को जितने भी मेरे ज्ञानी साथी हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह और विशेष निवेदन करूंगा कि आपके पास ज्ञान है, इसमें कोई शंका नहीं है किसी को भी, पर अपने ज्ञान को जितना साझा करोगे आप लोग, उतना ज्ञान बढ़ेगा साथियों, कम नहीं होगा। और जहां लालच आ जाएगा साथियों, वहां आप अपने पतन का खुद कारण बनेंगे, कोई भी आपका साथी आपके पतन का कारण नहीं बनेगा। इस बात को भी गठान बांध कर रख लो, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मुहावरा जो बना है ना साथियों, बहुत सोच समझ कर बना है। जब एक इंसान को कुछ बुलंदियां मिलती हैं, कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है और वो करता भी है उस चीज को, पर यहां से उसका जो अहंकार है वो जन्म लेता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। और ऐसा हमारे बीच में है, ऐसे साथी हैं हमारे बीच में जिनको ये अहंकार है कि हमसे ज्यादा ज्ञान शायद ही किसी को हो। साथियों ऐसा एक भी साथी नहीं है हमारा जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर अनुभव नहीं है, जिसके अंदर ऐसे विचार नहीं है कि वो सबको साथ लेकर चले। सब साथियों के अंदर ये चीजें हैं, लेकिन उनको अपनी आंखों से ये जो अहंकार का पर्दा है ये हटाने की सख्त आवश्यकता है। तो इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना जरूरी है साथियों। बातें तो बहुत सारी रहती हैं सेशन के ऊपर ही, अगर कोई भी साथी हमारा बोलना चाहे तो 1 घंटा मामूली बात है, आराम से बोल सकता है। इतने अनुभवी साथी, इतने ज्ञानवान साथी हमारे बीच में मौजूद है, पर समय अपने गति से चलता है, समय सीमा रहती है, उसका ध्यान रखना भी आपको और हमको अति आवश्यक रहता है। तो थैंक यू सो मच चतुर्वेदी सर, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आए हो, आपने हमारी सबकी आंखें खोल दी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें जो गर्व है, हमें आप पर गर्व इसीलिए है, हमें इसीलिए अपने गुरु पर गर्व है, इसीलिए हमें अपने गुरुकुल पर गर्व है। क्योंकि क्योंकि आप सभी लोग जब आते हैं तो हमें वो सब सिखा जाते हैं। आज के सेशन ने हम सबको वो सिखा दिया है कि जिस व्यक्ति के अगर दिमाग में, अगर मन में, कहीं पे कोने में भी अगर कोई घमंड नाम की, नकारात्मक घमंड नाम की कोई चीज होगी, तो आज हम सभी लोग आत्मसात करेंगे आज के सेशन को। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आप सभी को, दिल से धन्यवाद देता हूं आप सभी साथियों का, सभी माताओं बहनों का।
सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज के सेशन में उपस्थिति बना करके सेशन को चार चांद लगाए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सभी को, जितने भी हमारे साथी हैं, क्योंकि हमारा गुरुकुल जो है अनेकता में एकता है, देश के कोने कोने से हम लोग बैठे हुए हैं, आते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे को सुनते हो और जीवन भर सीखने की चाह रखते हैं। ऐसे गुरुकुल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसे गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसे साथियों को मैं बारंबार नमन वंदन करता हूँ और सबको ईद की शुभकामनाएं देता हूँ और नौ दुर्गा की भी शुभकामनाएं देता हूँ। तो बस चलते हैं, सुबह मिलते हैं। तो सुबह तक के लिए अलविदा दोस्तों, और सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। सो जय जय हरीश, लव यू हरीश के उद्घोष के साथ आज की हम वाइंड अप करते हैं। जय जय हरीश, लव यू हरीश। जय जय हरीश। गणगौर की भी सभी भाइयों को आज शुभकामनाएं। जय जय